डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मार्केटिंग। और आज के लेक्चर में हम थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स यानी प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। अ प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मार्केटिंग चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क includes all the parties involved in getting the product from manufacturer to the final consumer, such as distributors, wholesalers and retailers। यानी इसकी डेफिनेशन जो है वो आप इस तरह कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सबका मतलब एक ही है कि प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से किस तरीके से हमने एंड यूज़र तक पहुंचानी है, और इसके दरमियान में कुछ पार्टीज़, कुछ मेंबर्स वो इन्वॉल्व हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या होल सेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं। Place can also be defined as the specific locations or channels where a product is sold or made available। यानी प्लेस सिंपली वो जगह भी हो सकती है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के लिए अवेलेबल होगी। अब ये जितनी भी पार्टीज़ का जिक्र हुआ, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, होल सेलर्स और रिटेलर्स, इन्हें चैनल मेंबर्स कहा जाता है या समटाइम्स रीसेलर्स भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि हाउ चैनल मेंबर्स ऐड वैल्यू, यानी चैनल मेंबर्स के होने का फ़ायदा क्या होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सिनेरियो जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप ऊपर वाले मॉडल में देखें, M1, M2, M3 लिखा हुआ है। M से मुराद है मैन्युफैक्चरर, और C1, C2, C3 जो है ये कंज्यूमर्स हैं, ये एंड यूज़र्स हैं। अब हर मैन्युफैक्चरर ने हर कंज्यूमर तक पहुंचना है। इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट। तो ये जो कॉन्टैक्ट है ना, इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। जितने कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे उतनी कॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पर देखें कि C1 से भी मिल रहा है, C2 से भी मिल रहा है, C3 से भी मिल रहा है। इसी तरह M2 जो है वो तीनों से मिल रहा है, M3 तीनों से मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स जो है वो 9 बनते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरे केस में आपने क्या किया है कि दरमियान में एक चैनल मेंबर आर को, यानी रिटेलर को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब तीनों मैन्युफैक्चरर जो है वो इन कांटेक्ट हैं आर के, और आर जो है वो इन कांटेक्ट है तीनों कस्टमर्स के। यहाँ पे आप देखें कि जो नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स हैं वो 6 हैं, लिहाजा कॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगी। तो हमें इस एग्ज़ाम्पल से ये समझ आई कि जब आप चैनल मेंबर्स को, इंटरमीडियरीज़ को, रीसेलर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ स्क्रीन पे आपको एक सप्लाई चेन जो है वो दिखाई गई है, और सप्लाई चेन के मुख्तलिफ मेंबर्स जो है वो दिखाए गए। डेट स्टार्ट्स फ्रॉम सप्लायर या वेंडर, और इसका काम होता है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को बेचना। और जब ये रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर तक पहुंचता है तो इस चीज़ को हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर इस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना देता है, और ये जो गुड्स हैं इनको मार्केट में भेज देता है या डिस्ट्रीब्यूशन में भेज देता है। इस चीज़ को हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है या होल सेलर हो सकता है, फिर रिटेलर होता है, और वहाँ से ये एंड यूज़र तक यानी कंज्यूमर तक आती है। तो ये जो दरमियान वाली पार्टीज़ हैं इनको रीसेलर्स कहते हैं। ये सारी जो पार्टीज़ हैं इनको सप्लाई चेन मेंबर्स कहते हैं। तो इस तरह से एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनती है, और वो फिनिश गुड जो है वो एंड यूज़र तक पहुंचती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चैनल है उसके लेवल्स कौन कौन से हैं। चैनल के लेवल से मुराद है कि मैन्युफैक्चरर और एंड यूज़र के दरमियान में कितने इंटरमीडियरीज मौजूद हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचता है, तो इस केस में जो लेवल है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में कोई भी नहीं है। समटाइम्स लेवल 1 का चैनल होता है जिसमें कोई एक आध पार्टी, और वो यूजुअली रिटेलर होता है, वो इन्वॉल्व होती है। फिर 2 लेवल्स के चैनल हो सकते हैं जिसमें या तो होल सेलर होगा या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके बाद रिटेलर होगा, और फिर एंड यूज़र आ जाएगा। तो आपने अपनी कंपनी के लिए कौन सा जो लेवल है वो यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। यहाँ हम लेवल्स ऑफ चैनल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इससे मुराद मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ इंटरमीडियरीज़ हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मौजूद हैं, और यूजुअली इसके 3 लेवल्स बनते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे आपने ज़ीरो लेवल कहा था, और इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट विदाउट इंटरमीडियरीज डायरेक्टली एंड यूज़र को बेचता है। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो ई कॉमर्स है, कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं और बनाने के बाद उसे ऑनलाइन जो है वो बेचती हैं, और
कस्टमर वहाँ से जो है वो पिक करके उसको ख़रीद सकता है। दूसरा जो है वो वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर है, एक रिटेलर है और एक एंड यूज़र है। और कंपनी जो है वो सिंगल इंटरमीडियरी जो है, जो कि रिटेलर होता है, उसे इस्तेमाल करती हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो डॉन ब्रेड ले सकते हैं कि डॉन ब्रेड वाले फैक्ट्री में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं और फिर वो डेली या 1 या 2 दिन के गैप से सप्लाई देते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो रिटेलर्स हैं उनको, और वहाँ से एंड यूज़र्स जो है वो ख़रीद लेते हैं। तीसरा जो है वो टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर होगा, फिर एक या तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या फिर होलसेलर हो सकता है, उसके बाद रिटेलर होगा और एंड यूज़र होगा। अब किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर को रखा जाता है और किसी जगह पे होलसेलर को हायर किया जाता है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि होलसेलर के पास वेयर हाउस होता है, लेकिन उसके पास ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो नहीं होता। तो कंपनी जब माल बेचती है होलसेलर को, तो वो उसको अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर लेता है। फिर जो रिटेलर्स हैं वो जाते हैं होलसेलर के पास और वहाँ से जाके उससे माल ख़रीद लेते हैं। जैसे लाहौर में जो हमारी होल सेल की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वो पुराने लाहौर में अकबरी है, मोची दरवाज़ा है। वहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो जाते हैं, वहाँ से माल ख़रीदते हैं और फिर अपनी दुकानों पे ला के बेचते हैं। दूसरी जो ऑप्शन हो सकती है वो होल सेलर के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर हो। डिस्ट्रीब्यूटर के पास वेयर हाउस नहीं होता या बहुत महदूद जगह होती है, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो होता है। तो वो माल उठाता है कंपनी से, यानी मैन्युफैक्चरर से, और इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो रिटेलर्स हैं उनके पास, और रिटेलर से फिर एंड यूज़र्स जो है वो ख़रीदते हैं। तो इस तरह से जो 3 मुख्तलिफ़ लेवल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि कौन सा लेवल जो है वो आप डिज़ाइन करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री, आपकी प्रोडक्ट और आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। इसके बाद एक टर्म है चैनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन के मेंबर्स हैं उनके दरमियान किसी भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज़ हो सकता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या रिज़ल्ट सामने आ सकते हैं। जैसे सेल्स कम हो गई हैं, या ब्रांड जो है उसका इमेज ख़राब हो गया है, या इवन लीगल डिस्प्यूट्स जो है वो आ गए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स यूजुअली 2 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऐसे चैनल मेंबर्स के दरमियान में होता है जो सेम लेवल पे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ही एरिया में 2 रिटेलर्स हैं आपके, सेम ज्योग्राफिक लोकेशन होने की वजह से उनके कस्टमर्स भी एक ही हैं। अब उनके दरमियान जो है वो क्लैशेस आना शुरू हो जाएंगे। एक चाहेगा कि वो प्रोडक्ट्स बेचे, दूसरा चाहेगा कि उन कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट बेचे, और इसी बेस पे उनके दरमियान प्राइस वॉर्स भी हो सकती हैं। वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो रिड्यूस करने पे मजबूर भी हो सकते हैं, और कुछ और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आ सकती हैं। दूसरी जो टाइप है उसे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और ये मुख्तलिफ़ लेवल के जो चैनल मेंबर्स हैं उनके दरमियान में हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के ज़रिए, और वो ख़ुद भी कंज्यूमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दे, तो अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर है वो उस पे एतराज़ कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टीज़ के दरमियान मुख्तलिफ़ तरह के जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो होना शुरू हो जाएं, प्राइसिंग के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, प्रोडक्ट प्लेसमेंट के हवाले से। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम और वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ट्रेडिशनल तो वही है जिसमें मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाएगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर और रिटेलर के ज़रिए एंड यूज़र तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा देगा। और यहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही होती हैं। लेकिन जो वर्टिकल सिस्टम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं, इंटरमीडियरीज़ हैं, रीसेलर्स हैं, वो मिल के काम कर रहे होते हैं, और मिल के काम करने का जो मकसद होता है वो प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जाए, जो कस्टमर है उसकी कन्वीनियंस को बढ़ाया जाए, और अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स को बढ़ाया जा सके। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन को हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं।
जी, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम या VMS involves closer coordination and collaboration between the manufacturer, wholesaler, and retailer. The different channel members who work together to create a more efficient, effective, and customer focused distribution network. There are three types of VMS. तो वही चीज़ है कि जो पार्टीज़ हैं, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर भी जिसे कह सकते हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मिल के काम कर रहे होते हैं। और मिल के काम करने का जो पैटर्न है वो आमतौर पे इनका कॉरपोरेट VMS वाला होता है। कॉरपोरेट VMS से मुराद ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ख़ुद ही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को भी चला रहा है, यानी वो मैन्युफैक्चरर भी है और रिटेलर भी है। मिसाल के तौर पे निशात और गुल अहमद वाले कपड़ा बनाते भी हैं और कपड़ा बेचते भी हैं, इनके अपने आउटलेट्स भी हैं, तो ये VMS के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट VMS है, इसके अलावा भी इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल VMS है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेड VMS है। इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम या HMS भी होता है, विच इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अरेंजमेंट इन विच टू और मोर कंपनीज एट द सेम लेवल। जो वर्टिकल था उसमें मुख्तलिफ लेवल्स हैं और हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल हैं, चाहे वो दो मैन्युफैक्चरर हैं या दो रिटेलर्स हैं, वो मिल के काम करते हैं। वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, उनको एक जगह पे ले आते हैं और मिल के काम करने की रीज़न ये होती है कि वो सिनर्जी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जब आप मिल के काम करते हैं तो आपके जो आउटपुट है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है, इस चीज़ को सिनर्जी कहा जाता है। और यूजुअली ये जो मिल के काम करना है या तो जॉइंट वेंचर्स की शक्ल में होता है, यानी कुछ अरसे के लिए, या समटाइम्स ये परमानेंट भी हो सकता है, जिसे मर्जर कहा जाता है। तो मकसद इसका वही होता है कि मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए, कस्टमर्स, नए कस्टमर्स तक जो है वो पहुंचा जा सके और अपनी जो कंपेटिटिव पोजीशन है उसको बेहतर किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आपने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी। अब समटाइम्स कंपनी जो है वो एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को भी अडॉप्ट करती है, ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचा जा सके, या कस्टमर्स के लिए ज़्यादा ईज़ और कन्वीनियंस जो है वो दी जा सके, उनकी सर्विस को बेहतर किया जा सके। यहाँ पे जैसे एक मिसाल है कि एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है, उसके मुख्तलिफ टारगेट सेगमेंट्स हैं और उन तक पहुँचने के लिए उसने मुख्तलिफ तरह के चैनल्स जो है वो डिज़ाइन किए हैं। जैसे जो पहला सेगमेंट है उसके लिए वो ऑनलाइन बेच रहा है, कस्टमर्स ऑनलाइन विज़िट करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उनकी डिटेल्स को देखते हैं और फिर ऑर्डर कर देते हैं और वो डिलीवरी के ज़रिए वहाँ पे पहुँच जाती है प्रोडक्ट। दूसरा जो सेगमेंट है उसको सिर्फ रिटेलर्स यानी वन लेवल के ज़रिए वो चला रहे हैं। तीसरा जो सेगमेंट है उसको सर्व करने के लिए टू लेवल्स को अडॉप्ट किया गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डीलर्स हैं। और चौथे लेवल में जो है वो अपनी सेल्स फोर्स के ज़रिए, जिसे डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहा जाता है, वो अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कंपनी जो है वो फ़िज़िकल स्टोर्स में भी चीज़ें बेच रही है, वो ऑनलाइन स्टोर्स में भी बेच रही है और डायरेक्टली कस्टमर्स को भी बेच रही है, मुख्तलिफ जो टारगेट सेगमेंट्स हैं उनको देखते हुए। तो इस तरह फ़ायदा क्या होगा कि आप कस्टमर जहाँ पर हैं वहीं पे आप उन तक पहुँच जाएंगे। अगर वो नज़दीक हैं तो आप डायरेक्टली उनके पास जा सकते हैं, अगर वो दूर बैठे हैं तो आप ऑनलाइन उनको जो है अपनी प्रोडक्ट्स वो बेच सकते हैं। तो आप अपनी ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं, कस्टमर की कन्वीनियंस और ईज़ जो है वो बढ़ा रहे हैं और उनके लिए जो शॉपिंग है उसको ख़रीदना जो है उसको ज़्यादा आसान बना रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें दोनों का फ़ायदा है, कंपनी का भी और कस्टमर का भी। लास्ट में हम एक टर्म पढ़ेंगे लॉजिस्टिक्स या फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे मुराद है मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। लॉजिस्टिक्स कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फैक्ट्री से एंड यूज़र तक कैसे पहुंचेंगी, वो जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं वो लॉजिस्टिक्स या फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। और इसमें तीन मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं: वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। तो logistic activities typically involve the planning and coordination of the various stages of the supply chain to ensure that goods are delivered to the customers in a timely and efficient manner। देखें, राइट टाइम, क्विक टाइम, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और एफिशिएंटली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका पहुंचना, अफेक्टिवली पहुंचना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो आपके जो लॉजिस्टिक्स की एक्टिविटीज़ हैं वो मेक श्योर करेंगी कि आप टाइमली और एफिशिएंटली जो है वो प्रोडक्ट को
मैन्युफैक्चरर से एंड यूज़र तक पहुंचा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केटिंग मिक्स का जो थर्ड पी है यानी प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो के हैंडआउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।